Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेज। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक का है। पॉलिटेक्निक 2015 का है। और हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा है केमिस्ट्री का 2015 का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का, और केमिस्ट्री का भी हम लोग कर चुके हैं और फिजिक्स का भी कर चुके हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बच्चे नहीं देखे होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स 2015 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यदि आयत की लंबाई 16 मीटर है, आयत की लंबाई दे चुकी है 16 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, तो वर्ग की परिमिति निकालें। सिंपल सा दोस्त है ये क्वेश्चन। ये आराम से आप लोग बना सकते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पे देखो दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। यहाँ बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल, यहाँ क्वेश्चन में बोला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हो जाएगा L गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। बस फॉर्मूला पे रख दो। लंबाई कितना है हम लोग का, तो लंबाई है 16 और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 16 9 जा होता है 144। ये हमारा आंसर हुआ, आंसर नहीं हुआ सॉरी, 144। यहाँ से जो हमारा निकल के आया था वो क्षेत्रफल निकल के आया था 144। अभी हमें निकालना है वर्ग की परिमिति। तो सबसे पहले मालूम करेंगे कि वर्ग की जो एक भुजा है वो कितनी है। तो वर्ग की जो भुजा होगी, वो फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगी रूट अंडर क्षेत्रफल। ठीक, तो अब बस इसी में रख दो। क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, तो 144 आया था, 144। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 12 मीटर। ठीक, तो ये हमारा वर्ग की भुजा निकल आई है। हमें लास्ट निकालना क्या है, तो लास्ट हमें निकालना था वर्ग की परिमिति। तो परिमिति निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, ये वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला है। तो 4 अभी हमने भुजा निकाला है, अभी हमने भुजा निकाला था रूट अंडर क्षेत्रफल, तो निकल के आया 12 आया था। तो 12 से जब गुना कर देंगे तो 12 चौक 48, ये हमारा आंसर निकल के आया। देखते हैं 48 ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 4 5 6 9 7 और 6 7 और 9 से विभाजित हो। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधी इसका एलसीएम निकाल लो। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, मैं निकाल चुका हूँ। एलसीएम जो इसका आएगा वो एलसीएम आएगा
1260 आएगा। एलसीएम इसका दोस्तों आएगा 1260। अब हमें क्या निकालना है, जो 4, 5, 6, 7 और 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, इतना में हम क्या करेंगे कि इसको 1260 में, ठीक है, सॉरी 1260 हमारा जो एलसीएम आया है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, 9, 9, 9 और 9, 9999 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 1260 से भाग कर देंगे। 1260 से जब हम भाग करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा शेषफल आएगा, कट के नहीं, शेषफल जो आएगा हमारा, यहाँ तक समझ में आया, शेषफल जो हमारा आएगा, शेषफल हुआ आएगा 1179, 1179। जब इसमें इससे भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो होगा 1179 आएगा। ठीक, अब जो 1179 आया दोस्तों, याद रखना कि जो शेषफल हमारा आया है 1179 आया है, तो बस कुछ नहीं करना है। अब अभिष्ट संख्या आप निकाल सकते हैं। तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस क्या कर देंगे, जो हमारा शेषफल आया है 1179, जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा देगा 8820, मतलब 8820। यही हमारा राइट आंसर होगा। सिंपल सा मेथड है दोस्तों। पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद जितना आएगा, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी बोल रहा है तो बड़ी संख्या में से उसको हम घटाएंगे, ठीक, नहीं सॉरी घटाएंगे नहीं, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो शेषफल आएगा वो बड़ी संख्या में से इसको घटा देंगे, तो ये हमारा अभिष्ट संख्या निकल कर आएगा। तो देखते हैं 8820 ऑप्शन नंबर कितना है। 8820 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 63 हमारा जो प्रश्न है वो है, बोला है कि 2 क्रमागत बट्टों, यहाँ देखो दोस्तों बट्टा बोला है, 2 क्रमागत माने कि क्रमागत बट्टा है, ठीक है, बट प्रतिशत का फॉर्मूला है, प्रतिशत का क्वेश्चन है दोस्तों। 2 क्रमागत बट्टों 20% और 10%, 20% और 10% के समतुल्य एक बट्टा क्या है, के समतुल्य एक बट्टा पूछा है दोस्तों। तो 2% दिया है, ठीक, तो हमें निकालना है। तो मान लेंगे कि अंकित मूल्य जो होगा हमारा, अंकित मूल्य, मेरा राइटिंग थोड़ा कुछ ये है, अंकित मूल्य बराबर जो है, ठीक है, वो होता है 100। मान लिया अंकित मूल्य 100 है, ठीक। अब इस 100 पे ही छूट किस पे मिलता है, तो सीपी पे ही मिलता है या अंकित मूल्य पे मिलता है। तो अंकित मूल्य पे ही ना छूट देगा 20% और 10%। बट्टा में क्या होता है, छूट, तो छूट देगा। तो 20% और 10% का ये छूट दे रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100 पर कितना प्रतिशत छूट दिया है दोस्तों, 20% छूट दिया है। तो यहाँ पे 20% छूट देगा तो कितना होगा, 80 बाई हो जाएगा 100। और फिर कितना छूट दे रहा है दोस्तों, तो ये दे रहा है 10%। तो जब 10 कर देंगे तो कितना होगा, 90 बाई 100, 90 बाई 100 हो गया दोस्तों। तो ये 100 का 80, मतलब कि 20% छूट दिया, तो 80/100 और 90/100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 से तो 100 गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 9 जा गुना कर देंगे तो 8 9 जा हो जाएगा दोस्तों 72। तो पूछा है बट्टा क्या है, बस सिंपल सा है दोस्तों, 100 यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, 100 माइनस 20, 72 आया था, सॉरी 72 आया था, 72। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 2 गया 8,
28। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ चुका है 28। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी, 63 का सी इज द राइट आंसर। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 63। निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखें। अब देखो दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे ये चीज़ देखो। तो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि ये दिया है 3/4, 1/2, 6/10, 5/8। तो सबसे पहले हमें इसमें मालूम चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अनुसार ना हम कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा कि सबका भाग कर देंगे। तो कैसे भाग करेंगे, जैसे कि पहला दिया है दोस्तों 3/4। 3/4 का जब हम भाग करेंगे, 4 बाहर 3 अंदर, जब इसको हम भाग करेंगे दोस्तों तो ये देगा 0.06728। ये दिया 10 में से 8 गया 2, उसके बाद 4 बचे 20, तो ये आ गया 0.75। तो जब 3/4 का कर रहे हैं तो आया है 0.75, ठीक। और 3/4 का निकाले हैं। उसी तरह जब 1/2 में 2 से 1 में हम भाग करेंगे तो वो आ जाएगा 0.50, ठीक। फिर अगर 1/2 हो गया, उसके बाद 6/10 का करेंगे। 6/10 इसका जब हम भाग करेंगे तो 10 से जब 6 में हम भाग लगाएंगे तो दोस्तों आएगा 0.60। फिर 6/10 का जब हो चुका तो उसके बाद बचा क्या 5/8। तो 5/8 में फिर उसी प्रकार से 8 से 5 में जब हम भाग लगाएंगे तो ये हमारा देगा 0.625। ये हमारा निकल के आया। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा देखते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है, देखो कलर में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखो ये छोटा दिख रहा है। उससे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो उससे बड़ा देखो यहाँ दिख रहा है 6/10। फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, फिर यहाँ दिख रहा है और फिर यहाँ दिख रहा है। तो देखो कि सबसे पहले 1/2, फिर 6/10, एक नंबर ये होगा। फिर यहाँ पे 2 नंबर ये होगा। फिर यहाँ पे 3 नंबर ये हो गया और फिर 4 नंबर में ये होगा। तो 1/2 ऑप्शन देखते हैं। 1/2 ठीक है। 6/10 ठीक है। फिर 5/8 नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन देखते हैं। 1/2 ठीक है। 6/10 ठीक है। 3/4 ठीक है। 5/8 सही। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट दिख रहा है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट रो। ठीक दोस्तों, ऐसे ही भाग करके आप पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 65, 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, ठीक है। 2 अंकों का जो एलसीएम है वो लघुत्तम समापवर्तक 1200 है। माने कि एलसीएम जो दिया गया है दोस्तों वो 1200 रुपया है, ठीक। तो एलसीएम 1200 है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आप लोग को इसे ऑप्शन से बनाइए तो बेटर होगा। ऑप्शन से बनाने पे जैसे कि दे चुका है कि एलसीएम हमारा है 1200, एलसीएम हमारा 1200 है, ठीक। तो सबसे पहले बारी बारी से भाग करते हैं। तो मैं डायरेक्ट बी से करता हूँ। तो 1200 भाग कर देंगे इसमें 500 से।
तो 1200 में जब भाग कीजिएगा 500 में, तो जो हमारा शेषफल निकल के आएगा दोस्तों, शेषफल निकल के आएगा वो होगा 200। शेषफल हमारा होगा 200, ठीक। तो शेषफल जब 200 होगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक के लिए, यहाँ पे मैंने भाग किया था दोस्तों 1200 में, ऑप्शन से गुना भाग किया था 500 में, तो हमारा शेष आया था 200, ठीक। तो 1200 में जब 500 से भाग कीजिएगा तो 200। अगर 1200 में हम भाग करते हैं ऑप्शन नंबर ए से 600 से, तो इसको भाग करेंगे तो 6 दूना 12, ऑप्शन 2 आएगा, ठीक। तो ये था जो हमारा शेषफल आया था, शेषफल। ये तो पूरा कट चुका, 6 दूना 12। फिर अगर दोस्तों 1200 में हम भाग करते हैं कौन सा बचा 400 से, तो ये हमारा देगा 3, ये भी कट गया। उसी तरह 2 से करेंगे तो 1200 भागा 200, तो 2 छक्के 12 6, तो तीनों तो कट गया लेकिन ये नहीं कटा, ठीक। तो देखो क्यों नहीं कटा, तो यहाँ पे एक चीज़ जान लो, कंडीशन क्या होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मौसा होता है उनके लौसा का हमेशा फैक्टर होता है। तो देखो यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ भी फैक्टर, यहाँ भी फैक्टर, लेकिन यहाँ पे फैक्टर नहीं है। तो इसलिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसका महत्तम समापवर्तक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बी महत्तम समापवर्तक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मौसा क्या होता है, उनके लौसा का हमेशा फैक्टर होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखो जैसे साइन थीटा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p/h दे दिया है, तो हमें निकालना क्या है b। तो b बराबर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा h², तो 5 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा p², तो 3 का स्क्वायर। तो जब इसका हम मान निकालेंगे तो ये हमारा देगा 25 माइनस 3 3 जा 9, 3 का 9। अब 25 में से 9 को जब घटाएंगे तो ये हमारा देगा 16, निकल के आएगा ये 4, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल के आया b, p भी मालूम चल गया, h भी मालूम चल गया और b भी मालूम चल गया। जब तीनों मालूम चल गया तो हमें निकालना है क्या cos थीटा। तो cos थीटा बराबर मालूम होना चाहिए दोस्तों b/h होता है। तो तब यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा, तो b का मान कितना है दोस्तों 4, h का मान अभी ऊपर हमने सूत्र में देखा है यहाँ पे, तो h का मान 5। तो ये हमारा आंसर हुआ 4/5। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 67 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसका शांत दशमलव है। 7 नहीं, शांत होगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों मिस्टेक किया है कि कौन सा शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव कब होता है, तो ये जो इसका अंश होता है इसका हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो जिसको बोला जाता है। तो अगर हर में ठीक है कोई भी संख्या हो जिसके हर में ठीक है क्या हो, केवल उसका फैक्टर करने पर 2 और 5 आए, फैक्टर करने पर, ठीक, फैक्टर करने पर सिर्फ 2 और 5 आएगा, तो वो क्या होगा शांत होगा। याद रखना है दोस्तों। अब चेक करते हैं बारी बारी से कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों पहला नंबर, तो पहला नंबर कितना है 60/25। तो बस नीचे वाले को देखो, तो 25 का जब हम फैक्टर करेंगे दोस्तों
25 का जब हम फैक्टर करेंगे तो इसको 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसका आया 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक। तो 5 इंटू 5 इंटू 1, तो ये तो हमारा है, ये शांत है क्योंकि इसके जो हर में सिर्फ 5 5 आया। तो हमने बताया कि सिर्फ 5 और 2 ही आना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का चेक करते हैं। इसका 18 है, तो जब 18 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 9 18। अब देखो यहाँ पर सीधे हमको 9 दिख गया, हमको 9 नहीं चाहिए, इसको अगर हम भाग करेंगे तो 2 और 3 आएगा, ठीक। तो हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, थर्ड नंबर, तो 21 भी नहीं होगा। 3 से 3 7 जा 3 7 21, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, 4 नंबर। तो 1 और 4 नंबर राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो देखते हैं 1 और 4 ऑप्शन में है या नहीं, तो है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, बस उसी पे उसे बनाना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है साइन ए प्लस बी, तब यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे। तो साइन ए, तो ए कितना हो गया 60। तो दोस्तों लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी कॉस बी, सॉरी यहाँ तो इंटू होना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस बी होता है, फॉर्मूला पे लगाते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, तो हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी। फिर होता है दोस्तों कि प्लस कॉस ए, तो कॉस ए है तो कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री। फिर हो जाएगा इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। इतना दूर मैंने फार्मूला पे रख दिया। अब इतना दूर की बारी, तो अब यहाँ पे माइनस, ठीक, माइनस, इसको कलर दूसरा कर लेता हूँ, माइनस अब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। फार्मूला से चल रहे हैं दोस्तों, कॉस इंटू कॉस बी, माइनस में हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन 30 हो जाएगा दोस्तों, इंटू साइन बी, तो साइन थीटा। यहाँ तक स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमने लगाया साइन ए प्लस बी के फार्मूला पे, और ये हमने लगाया कॉस ए प्लस बी के फार्मूला पे, और दोनों फार्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमें करना है कि कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा यहाँ पे है, ठीक। कलर मैं चेंज करता हूँ इसका, कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा जो है, तो इसको ये काटता हूँ, सॉरी दोस्तों यहाँ में टिक गया। तो हमने बताया था कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा, हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा, जब साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला जब मैंने लगाया था, ठीक, और प्लस लिखा था कॉस 60 डिग्री इंटू साइन थीटा, ये हमने
लिखा था जब पहला कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला हमने लगाया था। तो यहाँ चीज़ हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब बढ़ेंगे तो एक चीज़ चेंज करेंगे, जो कि क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे ये चेंज होगा कि साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60 डिग्री। साइन 60 को लिख सकते हैं तो साइन तो हो जाएगा कॉस में, कॉस, और 90 में से 60 को जब घटाएंगे तो ये देगा 30। मतलब कि इतना के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी कॉस 60 है तो इतना के जगह पे हम कॉस के जगह पे साइन 30 लिख सकते हैं। दोस्तों यही चीज़ समझाना है, नेक्स्ट स्टेप मैं यही लिखूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हो जाएगा कि कॉस 30 डिग्री, सॉरी मैं थोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा, ओहो प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है दोस्तों, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। आप जब सजा के लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्टेप कैसे और क्या किया गया है। उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री इनटू साइन थीटा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद माइनस हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, इसको चेंज नहीं करना है, जो जैसे है वैसे हम लिख देंगे, बस फर्स्ट वाले को चेंज किया है हमने, प्लस साइन 30 डिग्री इनटू साइन थीटा। अब इससे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है कि ये देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों कट गया, बचा ये और ये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो साइन 30 इसमें भी है, साइन 30 इसमें भी है, तो साइन 30 हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा। यहाँ से हमारा निकल के आएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो ये हम लिख सकते हैं कि 2 साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा। तो अब यहाँ पे दोस्तों 2 इंटू साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, ठीक, और इंटू में हो गया साइन थीटा। ओके, तो 2 इंटू 1/2 इंटू साइन थीटा, 2 से 2 खत्म, बच क्या गया साइन थीटा। यही निकल के हमारा आंसर आया। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, मैं उतना लिख नहीं पाया अच्छे से, आप लोग लिखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको बना कर डालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 68 के बाद 69 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 69 में जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि 69 संख्या 50 और 20 के महत्तम समापवर्तक मतलब दोस्तों क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF। ओके, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का मूल्य क्या है, और दो संख्या दिया है, पहला 50 दूसरा 60। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है दोस्तों कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू B। बस यही फार्मूला लगाएंगे तो दो संख्या हमारे पास है 50 और 20, ठीक, तो 50 और 20 हमारे पास है, तो बस यहाँ पे रख दो 50 इंटू 20। अब इसको गुना करा दो तो 5 2 10, तो ये हमारा 1000 रुपया ये आंसर आया। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
70 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। समीकरण 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 जो समांतर लाइनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें की का मूल्य क्या है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई हल नहीं होता है कब, यहाँ पे यही चीज़ निकालेंगे कि कोई हल समांतर लाइनों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होता है तो उसका फॉर्मूला होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2, ठीक। नॉट इक्वल टू होता है दोस्तों C1/C2, क्लियर। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक। तो अब इसे बस से ही आप लोग रख दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन में तो A1 हमारा कितना है 4 बटा, और A2 हमारा कितना है A1/A2 होता है तो A2 है 2 इक्वल टू, फिर B1 कितना है हमारा 6 बटा B2 हमारा कितना है K, बस इतना ही रखिए। इसलिए कि नॉट इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है, हमें के का मूल्य बताना है। तो के में 4 से जब गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4k, अब बस 6 में 2 से कर देंगे तो 6 2 जा 12। अब यहाँ पे देखो दोस्तों k इक्वल टू हो गया 12/4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर k का मान जो आया वो क्या आया 3 आया। तो देखते हैं दोस्तों आंसर में है या नहीं। हाँ तो है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन समझ में ना आया दोस्तों एक बार कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 95 और 152 का SCF है। अब देखो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि SCF बताइए कि कौन सा इतने का SCF है। तो यहाँ पे SCF बताना है। तो जो अब 95 का दोस्तों 95 का हम फैक्टर करते हैं तो 95 का फैक्टर कितना आएगा 5 इंटू हो जाएगा 90, 19 × 95, ठीक। और 152 का जब हम फैक्टर करेंगे दोस्तों तो ये देगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। अब ये इतना फैक्टर हुआ, ठीक। अब इस फैक्टर में हमें कॉमन देखना होता है, जो कॉमन होगा वो SCF होगा। तो देखो ना 19 इसमें भी है 19 इसमें भी है, इसलिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो SCF जो होगा वो SCF होगा 19, इसलिए कि SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हमारा कॉमन हुआ है वही SCF हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दो समान त्रिकोण की भुजा, अब अच्छा क्वेश्चन है, दो समान त्रिकोण है, ठीक। तो दो समान त्रिकोण की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो इन त्रिकोण के क्षेत्रों का अनुपात बताएं। क्षेत्रों का अनुपात, दो त्रिभुज है मान लो, तो मान लो कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिकोण सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा यह है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों त्रिकोण, तो यहाँ पे बोला है कि दो समान त्रिकोण है, ठीक है। तो त्रिकोण का जो क्षेत्रफल होगा, तो पहला जो त्रिकोण होगा, त्रिकोण का जो क्षेत्रफल बटा त्रिकोण का क्षेत्रफल, त्रिकोण का क्षेत्रफल बटा त्रिकोण का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो त्रिकोण का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो बस भुजा 1 का स्क्वायर, तो भुजा का जो स्क्वायर है, तो पहला भुजा जो दिया है वो 4 दिया है,
तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 4 का स्क्वायर बटा दूसरा जो भुजा होता है 9, तो 9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है दोस्तों, और 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। ये हमारा निकल के आया 16/81। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है या नहीं है। तो 60/81 देखते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारा दिख रहा है डी नंबर आंसर राइट है। तो 72 का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तब जब x अनुपात y अनुपात z है। तो देखो 0 कब होता है, ये चीज़ मानना है, ये समझना है। सॉरी, ये 0 कब होगा, जब 2x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू का हो जाए 0, और 3y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू का हो जाए 0। जब ये दोनों 0 होंगे तब जाके हमारा ये 0 होगा। तो कैसे होगा दोस्तों, तो अगर हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट चलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 0 0 ही हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू दोस्तों 0, ये निकल के आया यहाँ पे। और इसको करेंगे तो 3y माइनस जेड इक्वल टू हो गया 0। इतना इक्वेशन समझ में आया आप लोग को। जब इतना समझ में आया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 2x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस वाई है तो प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में जेड है तो प्लस में जेड। ओके, तो 2x इक्वल टू वाई, 3y इक्वल टू जेड। अब यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं, यहाँ से हमारा निकल के आएगा कि x, यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, यहाँ ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x और y को इधर खींचेंगे तो x/y, यहाँ मान लो 1 से हम मल्टीप्लाई करा दें, 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये जो हमारा निकल के आएगा कि 1/2, सॉरी 1/2, मतलब कि x/y इक्वल टू आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ इस इक्वेशन में देखते हैं तो ये इक्वेशन में निकल के आएगा y/z, निकल के आएगा दोस्तों 1/3। ये 2 निकल के आया, x/y इक्वल टू 1/2, y/z इक्वल टू 1/3। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, निकल के आया था x/y इक्वल टू 1/2, और हम लोगों ने निकाला था y/z होगा। इसको काटता हूँ। हाँ, हम लोगों ने निकाला था x/y इक्वल टू 1/2, और हम लोगों ने निकाला था कि y/z इक्वल टू 1/3। ओके, तो 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे यहाँ x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 1/2/6, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, यदि n वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग है जो कि 10, 12 एवं 25 से पूर्णतः विभाज्य है, तब n को 25 से भाग करने पर भागफल है। तो ये जो कैसा जब क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है कि जो हमारा डिजिट दिया गया है जैसे कि 10, 12 और 25, इन सभी का सबसे पहले आप क्या कीजिए
की एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10, 12 और 25 तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जैसे 10 का निकालेंगे, 10 का सॉरी, जब 10 का हम एलसीएम करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये हमें देगा 2 इंटू 5। ठीक, उसके बाद अगर हम 12 का फैक्टर करते हैं तो वो हमको देगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा 12 का फैक्टर हो गया। इसी तरह से 25 का भी निकाल लेंगे। 25 का जब फैक्टर हम करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5। ये जब फैक्टर हो गया तो इन तीन सब का जब एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आएगा, वो होगा 300। आप निकाल लीजिएगा। और इसका देखो यहाँ पे बोला है कि जब एलसीएम हमारा जब 300 आ गया, क्वेश्चन में बोला कि वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, पूर्ण न्यूनतम वर्ग, सॉरी, हाँ, हमारा आया था कि 1 प्लस साइन ए आया था। अब बट्टा में हमारा था कॉस ए, और इधर हमारा बचा था 1 माइनस साइन ए, यही था। अब इसे क्या कर लो कि सब के नीचे बट्टा लगा लो और यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दो। मान लो ये ऊपर ही नहीं जाएगा। अब कॉसे को जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, कॉसे को रहने दो, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो सकता है जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें और इसमें तो हमें देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बट्टे में हो जाएगा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दोस्तों होता है कॉस स्क्वायर ए। अब बट्टे में है हमारा कॉस ए। अब कॉस ए से एक कॉस ए गया तो बच गया क्या, एक कॉस ए बचा। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ। तो देखते हैं कॉस ए ऑप्शन में है या नहीं है। हाँ दोस्तों है कॉस ए। 76 का सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 77 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सोहन एक घड़ी को 5% हानि पे बेचता है। सोहन एक घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया। यदि वो इसको 7% लाभ पर बेचे तो वो 27 रुपये उसको अधिक मिल रहा है। ठीक दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको ट्रिक से हम लोग बनाते हैं। इसी के बेसिक मेथड से जब बनाएंगे तो बहुत ही कठिन होगा बनाने में। ठीक, तो हम ट्रिक मेथड लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जैसे कि पहले देख लीजिए कि बच्चों लॉस हो रहा है तो 5% लॉस हो रहा है। ठीक, 5% लॉस हुआ और उसके बाद क्या बोला कि 7% लाभ पर बेचे तो 7% लाभ, वो चाहता है कि 7% लाभ पर मैं बेचूं 7% प्रॉफिट पे। ठीक, तो कितना रुपया उसको अधिक मिल रहा है, उसको मिला 27 रुपया अधिक। सिंपल सा दोस्तों, इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे जब प्रॉफिट और लॉस आएगा तो। और लॉस आता है तो क्या करेंगे, और प्रॉफिट आता है तो क्या करेंगे। ठीक, तो जब प्रॉफिट आएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12। तो 12% इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 27। तो यहाँ पे 12% इक्वल टू 27 हो गया। तो हम 1% निकाल सकते हैं कि 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/12। 27/12 1% हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब सीपी हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 होगा। तो 100% निकालेंगे हम पहले। तो 100% निकालेंगे तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27
बट्टे 12, 27/12, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, 27/12 गुने यहाँ पे हो जाएगा 100। जब इसको मैं कटाऊँगा, मान लो कि इसको मैं कटाता हूँ 3 से, तो 9 तियाँ 27, 3 से कटाता हूँ, 3 चौका 12, 4 से इसको कटाता हूँ तो ये कट जाएगा 25। जब इसको मैं 9 में 25 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो हमारा आएगा 225, तो ये हमारा निकल के आया CP। यही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 225 ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखो, यहाँ पे C नंबर में 225 है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही बनाया करें, ट्रिक से जल्द सॉल्व होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें बेसिक से बनाना बहुत ही मुश्किल होगा और टाइम को भी बचत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 78 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यदि b/a = 0.25 तो 2a - b/2a + b + 2/9 का मान क्या होगा, वैल्यू बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो b/a, यहाँ पे क्या करना है कि जब इस पॉइंट को जब हटाओगे तो यहाँ पे डबल जीरो डालोगे। अब इसको काट दो, 25 चौका से 1/4। अब यहाँ पे देखो दोस्तों b/a = 1/4 आ गया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो दोस्तों होगा, a में 1 से करेंगे तो a, और b में 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4b। तो यहाँ पे इससे हमें मालूम चल गया कि a का वैल्यू कितना हो गया, 4b। अब बस क्या करना है दोस्तों, इसमें अपना मान को पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे 2a है, तो 2 a का मान हम लोग का अभी अभी आया है 4b, ठीक। और माइनस में हम लोग का है b बाई, फिर 2a है तो 2 × 4b, फिर उसी प्रकार से, और प्लस में b है तो प्लस b, प्लस बचा है हम लोग का 2/9। अब देखो दोस्तों, अब इसमें गुना करेंगे तो 4 × 2 = 8b, और 8b में से जब हम 1b घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7b बाई, यहाँ 4 × 2 = 8b, और 8b और 1b कितना होगा, 9b, तो 7b बाई हो जाएगा 9b। इधर प्लस में हम लोग के पास है 2/9, ठीक। अब यहाँ पे b से b को काट दो। जब b से b काट दिए तो हमारा सिर्फ डिजिट बचा है, तो 9 का जो LCM होगा वो होगा 9, और ऊपर बच गया 7 और 2, तो 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। जब इसको हम काट देंगे तो हमारे पास बचा 1, तो ये 1 जो हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। 1 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं दोस्तों। हाँ, ऑप्शन में है, 78 का A नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा ये नहीं है, सिंपल सा है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि अगर a रूट अंडर ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2, ठीक, जब रूट को हटाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही इस फॉर्मूला पे ही मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा। तो देखो यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ दो, इसको वैसे ही छोड़ दो, लेकिन इसको कन्वर्ट करो। इसको मैं पहले कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 27 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, 27 पावर 1/2 लिख सकता हूँ। जब इतना लिख सकता हूँ तो देखो इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो इसका भी बेस मैं 3 करूँगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 3 × 9, 9 3 × 27 हो गया, तोड़ दिया मैंने। और इसका पावर 1/2 था, तो इसमें 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा वो हो जाएगा 3 के पावर हो जाएगा 3/2। ओके, तो ये हमने इसको पहले सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद बस यहाँ पे देखो दोस्तों कि 3 का पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग का आया था 3, और 3 का पावर आया था 3/2, ठीक। इतना इसके जगह पे मैंने रख दिया। अब देखो इसका भी बेस वही है, इसका भी बेस वही है, इसका भी बेस वही है, तीनों का बेस हो गया। अब ऊपर वाले को लेते हैं, तो जब इससे करेंगे, इससे 2x - y, तो ये हमारा एक इक्वेशन तैयार होगा। 2x - y = इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों 3/2।
इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आप दिमाग में रखिए, नोट करते चलिए। मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं पूरी इक्वेशन को मैं लिखूँगा, आप याद करते रहिए या नोट कीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप दिमाग में रखिएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारा तैयार होगा वो होगा इससे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 के पावर 3 नहीं सॉरी, ये मैंने 3 क्यों लिख दिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये समीकरण 2 हो गया, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस किस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 विलोपन विधि आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, बस वही विलोपन विधि मैं लगाऊंगा। तो आराम से देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/2, फर्स्ट इक्वेशन था। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो हमारा आया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, इक्वेशन 2। ठीक, दो इक्वेशन हम लोग के पास है। अब इसको बस क्या कर दो, जैसे कि ये हमें कट गया तो 2x और 1x कितना हो गया 3x इक्वल टू, अब इसको ऐड करना है तो 3/2 और 3/2 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा देगा 2 3 3 6/2 देगा, 6/2 देगा। आप कर लीजिए, 2 से 6 को काट दीजिए 3, और ये 3 से ये 3 गया तो x इक्वल टू बच गया 1। x का मान हम लोग के पास आ गया है कि x का मान 1 है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, y का मान बोला है कि y का मान बताइए, तो y का मान आराम से निकाल सकते हैं हम। विलोपन विधि में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब x का मान निकल जाता है तो कोई भी समीकरण में रख के हम मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो समीकरण 2 में मैं x का मान रखता हूँ, समीकरण 2 था x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, यही समीकरण 2 था। तो x का मान हम लोग के पास 1 था, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3/2, वाई इक्वल टू हो गया 3/2, आई प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 1। ठीक, अब 1 के नीचे 1 लगा दो, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे 2 और 2 से तो ये हो गया 3 और माइनस जब हो गया 2 में 1 से करेंगे तो 2 और ऊपर 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 हमारा आंसर हुआ। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 36, 48, 112 से भाग देने पर शेष क्या बचे, शून्य बचना चाहिए। जब इससे हम भाग कर रहे हैं तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। तो 36 का जब फैक्टर पहले करते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो जो हमारा फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 ठीक, 36 का फैक्टर कर दिए दोस्तों। और 48 का फैक्टर जब करेंगे तो 48 का जो हमारा फैक्टर देगा वो देगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 या 4 4 2 8, हाँ, इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये हमारा 48 का जब फैक्टर करेंगे तो ये इतना आएगा। अब बचा 112, जब 112 का हम फैक्टर करेंगे तो ये हमें देगा 2 इंटू 2 2 या 4 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, हाँ, इंटू में 7 हो जाएगा। तो ये हमारा तीनों का फैक्टर निकल गया। अब तीनों का फैक्टर निकालने के बाद जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, जो अभिष्ट जो हमारा एलसीएम होगा वो एलसीएम हमारा जब निकालिएगा, आप निकालिएगा तो वो हमारा आएगा 1008, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कमेंट जरूर करें। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 81 की सबसे बड़ी संख्या को निकालें जिससे
245 और 1029 को भाग देने पर शेष 5 बचे। शेष 5 बचना चाहिए। बस जब बोला ना शेष 5 बचे, तो इसमें से और इसमें से 5 का कर लो, घटा लो, सिंपल से बात। तो जब 245 में से 5 हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें देगा 240, और इसमें से जब 5 हम घटाएंगे तो वो हमें देगा 1024। इसमें से भी -5 और इसमें भी से -5 मैंने कर लिया, इसलिए कि शेष बोला है 5 बचे। अब हम लोग का जो जब इसका हम क्या करेंगे, जब हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा फंडा है कि हम इसका जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख लो, 240 में 240 में जब भाग करेंगे 200, सॉरी यहाँ पे था हम लोग का 240 में जब भाग करेंगे 1024 में, जब इससे हम भाग करेंगे तो हमारा जो भाग होगा और भाग देने के बाद जो हमारा कट के आएगा वो पूरा पूरा 0 0 कट जाएगा। ठीक, इसको जब हम भाग बढ़ाएंगे तो वो हमारा कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक, तो यहाँ पे जब कट जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सॉरी इसका आप क्या करो, HCF निकाल लो। ये जो हमारा घट के आया था 240 आया था और एक आया था 1024, इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे, ठीक, HCF आप निकालिएगा, इन दोनों का जब आप HCF निकालिएगा ना तो जो हमारा संख्या आएगा वो 16 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। आप निकाल लीजिए, बहुत आसान है, बस आप इसका HCF निकालिएगा। ऐसे ऐसे HCF निकाल सकते हैं, या आप या फैक्टर इसका दोनों का फैक्टर कर लीजिए। उसके बाद देखिए कॉमन कौन सा है, आराम से आपका 16 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 110 मीटर है और इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल यहाँ पे दे दिया गया है, तो सबसे पहले चाल जब दिया गया है चाल जो दे दिया गया है हम लोग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। 36 गिनो, अगर 5/18 से जब इसको हम गुना करा देंगे, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल हमें याद रखिए, आप नोट करते चलिए कि चाल जो हमारा हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, तो बोला है कि 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है, टाइम कितना लगेगा। जब लंबा प्लेटफॉर्म हो गया तो जब लंबा तो दूरी हमें कितना हो जाएगा, जो दूरी होगा वो हो जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ देंगे प्लस प्लेटफॉर्म की, तो टोटल हमारी दूरी मालूम चल जाएगी। तो जब 110 और 70 को जोड़ देंगे तो 180 मीटर, तो हमारी दूरी हो गई 180 मीटर। और हमने अभी भी चाल निकाला है, चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। बस अब सिंपल सा फॉर्मूला फंडा लगाओ कि समय बराबर टाइम बराबर फार्मूला होता है कि दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोग का अभी अभी आया है 180 मीटर। हम लोगों ने अभी निकाला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होती है। और अभी अभी हम लोग का तुरंत शुरू में हम लोगों ने निकाला था, चाल को हमने कन्वर्ट किया था मीटर प्रति सेकंड में, तो वो आया था 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको जब हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, ओके, मीटर से मीटर गया, तो बचा क्या 18, ये बचा सेकंड। तो 18 सेकंड जो हमारा हुआ आंसर आया इसका, देखते हैं कि 18 सेकंड ऑप्शन में है या नहीं है।
हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। तो 83 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, ठीक, दुगनी हो एवं आयत की परिमिति 150 मीटर हो तो लंबाई निकालें। इसका लंबाई निकालना है दोस्तों। तो लंबाई जो निकालने के लिए तो माना कि चौड़ाई तो दिया नहीं है, ठीक, तो चौड़ाई नहीं दिया है तो सबसे पहले मान लो कि चौड़ाई जो है, इसलिए कि आयत की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगना है। तो मान लेंगे कि जो चौड़ाई हो जाएगा वो हो जाएगा और लंबाई हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगना है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, दुगना है। तो लंबाई कितना है 2x हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा x। तो लंबाई क्या हो गया, चौड़ाई से दुगना हो गया। जब इतना हो गया तो अब क्या निकालना है हमें, परिमिति दे चुका है। तो आयत की परिमिति बराबर होती है 2 इंटू एल प्लस बी। तो जब आयत के परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी, तो आयत की परिमिति दे चुकी है। तो आयत की परिमिति हमें कितनी दी है, तो आयत की परिमिति दी है 150। तो 150 बराबर हो जाएगा 2 इंटू अब एल प्लस बी। तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लंबाई एल प्लस बी है तो 2x हो जाएगा, सॉरी 2x अब प्लस हो जाएगा x। हम रख दिया 2x प्लस एक्स। फॉर्मूला जो होता है आयत की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी, उस पर मैंने रख दिया। अब यहाँ पे देखो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और इस 2 को हम इसके नीचे भेजते हैं तो 150 के जब नीचे हम इसको भेजते हैं तो 150 को वो कितने बार में काटेगा, या आप एक काम कीजिए 150 को ऐसे ही रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x और 3 2 जा 6x। यहाँ पे हो गया 6x इक्वल टू 150। तो 6 से तो 6 से अगर काट देंगे इसको तो ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो यहाँ पे हम लोग का मान आ गया कि x इक्वल टू 25। तो अब हमें क्या बताना है, तो लंबाई निकालें। सिंपल सा है कि हम लोग ने लंबाई जो था वो कितना था 2x था। तो अभी अभी हम लोगों के पास x का मान 25 आया है तो 2 इंटू हो जाएगा 25। अब इसको गुना कर लो, 25 2 जा कितना होगा 50। ये हमारा आंसर हुआ। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर हुआ 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका जब हम वृद्धि निकालेंगे, हाँ अब सही हुआ। वृद्धि जब इसका निकालेंगे, वृद्धि आप समझ जाइएगा। वृद्धि जब इसका निकालेंगे, वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे जो दोस्तों हो जाएगा, ओ भाई ये कौन है, परसेंट वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, तो 10% बाई 100। यहाँ भुजा का स्क्वायर होता है तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल, तो स्क्वायर माइनस हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 और 10। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 इंटू ये हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। तो 110 इंटू 110 स्क्वायर है तो, और नीचे हो जाएगा 100 इंटू
100, ये हो गया, और माइनस में बचा है 100। अब देखिए ये 100 से ये 100 गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ऊपर बचा 11 11, तो 11 11 121, और 121 में से 100 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 21। 21% की वृद्धि होगी। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 84 हो गया। 85 देखते हैं। 85 बोला है कि यदि किसी संख्या को 10% बढ़ाकर फिर 10% घटा दिया जाए तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो कितना की वृद्धि होगी। इस प्रश्न को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। जितना शॉर्टकट मेथड से बन सके उतना हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। इस फार्मूला पे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 10% बढ़ाकर, तो बढ़ रहा है तो ये प्लस में रहेगा। ठीक है, और जो घट रहा है 10% घटा दिया जाए तो इसको क्या कर लो, माइनस में डाल लो। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक, 10% बढ़ा 10% घट गया, प्लस अब यहाँ पे भी दोस्तों 10% बढ़ा और फिर क्या हो जाएगा इनटू -10, 10% घट गया, बाई ये हो गया 100। अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस में हो गया तो ये दोनों तो ख़त्म, बचा हमारा ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 1 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1, और माइनस जब आता है तो मतलब कि कमी होता है। ठीक है, और प्लस में आएगा तो वृद्धि होता है। यहाँ पे क्या होता है, कमी, तो 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, ऑप्शन यहाँ देखो कि बी नंबर राइट ऑप्शन है, 1% प्रतिशत की कमी होगी। ऐसे आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड कीजिएगा तो बहुत ही लंबा बढ़ेगा। और इस तरह के प्रश्न में दोस्तों ज़्यादातर कमी ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण, अभी द्विघात समीकरण से आ गया। द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 है और मूलों का जो गुणनफल है वो -4 है। तो इसको बनाने के लिए मूलों का योग मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा दिया है -2 और अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा दिया है -4, दो चीज़ दे दिया है। अब हम क्या करना है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने 3th क्लास में ही पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल माने अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पे मान को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है दोस्तों, तो -2 है, -2 एक्स फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा है दोस्तों -4। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया 4 इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर हुआ। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4, यहाँ देखो दोस्तों यहाँ बी हमें दिखा, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉरी, यहाँ मैंने फॉर्मूला मिस्टेक कर गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स
अब यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है -2 इंटू में एक्स प्लस, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -4। अब यहाँ पे से आ जाएगा हम लोग का दोस्तों आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया 2x प्लस माइनस -4। अब ये हमारा राइट आंसर हुआ। वो हमने फार्मूला में माइनस की जगह पे प्लस लिखा और प्लस की जगह पर माइनस लिखा, ये फार्मूला में मैंने गलती कर दिया, तो यहाँ से ये हमारा राइट आंसर हुआ। और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये देखिए सी इज़ द राइट आंसर हुआ इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, कि एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो। वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बोला है, तो यहाँ पे जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। और अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बराबर है, मैंने बराबर कर दिया, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बस क्या करना है दोस्तों, दोनों को अगर हम क्या करेंगे, दोनों को जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कर दिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको एस लिख सकते हैं, एस स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू हम लिख देंगे, पाई इक्वल, मान लो भुजा को हमने एस माना है, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक, एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चलेगा, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा रूट अंडर पाई, बाई में 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर पाई, इसको मिटाता हूँ, रूट अंडर पाई बाई 1 इक्वल टू, इधर बच गया दोस्तों एस बाई आर। ओके, अब इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये तो रूट अंडर पाई अंदर ही रह जाएगा, लेकिन 1 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ हमारा एस बाई आर। तो यहाँ आंसर हमारा क्या निकल के आया कि रूट अंडर पाई, यहाँ पे आंसर होगा रूट अंडर पाई अनुपात 1। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, रूट अंडर पाई अनुपात 1। हाँ देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बस इसमें हमें बताना था त्रिज्या का अनुपात किसके, तो भुजा और वृत्त के, तो रूट अंडर पाई अनुपात 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः का हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है। आप एलसीएम सबसे पहले इनका ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा, मैंने निकाल लिया है। एलसीएम जो आएगा इसका वो होगा 120। जब इन सभी का निकालेंगे 2, 4, 6, 5, 6, 8 का जब निकालेंगे तो 120 आएगा। और इसका जब हम वर्ग निकालेंगे, जब इसका वर्ग संख्या, तो ये जो हो जाएगा कि वर्ग संख्या, जैसे कि मान लो एलसीएम, अब एलसीएम में गुना करना है कि वो क्या बन जाए, वर्ग संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम 3 × 5 × 2, यहाँ पे जब आप इसको फैक्टर कीजिएगा ना तो हमें मालूम चलेगा कि कौन कौन सा पेयरिंग है, कौन सा पेयरिंग नहीं है। उसके अनुसार से आप जो पेयरिंग नहीं है उसको पेयर कर दीजिए। और उसके बाद 120 इंटू हो जाएगा 5, 15, 15, 30, 30 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लो तो ये हमारा हो जाएगा 3600। ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं 3600 है या नहीं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो डी में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है जो 2.3 का होल क्यूब -0.7
0.07 0.07 नीचे है 2.3 का होल स्क्वायर और 0.069 प्लस 0.09। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा फंडा लगाओ कि यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा यह फार्मूला ए माइनस बी नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगा। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ओहो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे ए क्यू माइनस में बी क्यू का फार्मूला होता है कि ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को आप याद कर लें तो बेटर होगा, इसलिए कि इसी फार्मूला का मैं इसमें यूज करूँगा। आप देखिए कैसे मैं इसको यूज करता हूँ। चलिए देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट और बताते चलता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे तो हमें ए क्यू दिख रहा है, लेकिन ए क्यू के इसके फॉर्म में लाना है इसको। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 का होल क्यू, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 इंटू में 0.3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.027। ओके, इतना आ जाएगा। तो इतना के जगह पर मैं डायरेक्ट इसको लिखने वाला हूँ। ठीक, आप समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कि इसको मैं ए बी के फॉर्म में लाने के लिए इसको मैं ये कर दूँगा 2.3 इंटू 0.3। अगर इन दोनों में हम गुना करेंगे तो 0.69 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे मैं बनाऊँगा। इसको मैं तोड़ूँगा ए माइनस बी के होल क्यू पे। ठीक, तो आप यहाँ पे मैंने बता दिया था कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि 0.3 का होल क्यू मैंने बताया था, 0.3 का होल क्यू मैंने बताया था कि यहाँ पे हो सकता है। तो बस आप इसको ए माइनस बी के होल क्यू पर तोड़ो। तो तोड़ते हैं हम लोग, तो क्या होता है फार्मूला ए माइनस बी। तो ए हो गया हमारा 2.3 माइनस हो गया 0.3, ए माइनस बी हो गया। फिर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर। तो ए कितना है 2.3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है प्लस में ए बी। तो ए हमारा है 2.3 इंटू में हो जाएगा बी। तो बी कितना है 0.3। मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पर तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, अब प्लस में दोस्तों होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक, जब इतना हो गया बट्टे में इसको करेंगे, इसके बट्टे में आएगा तो बट्टा में हम लोग का था नीचे 2.3 का होल स्क्वायर। तो 2.3 को ऐसे ही रहने दो और मैंने बीच वाले को तोड़ दिया था। तो देखो यहाँ पे 2.3 का होल स्क्वायर ये हो गया। फिर इसको जब हम तोड़ेंगे तो प्लस हम बोले थे कि जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमने बीच वाले को तोड़ कर बताया था कि 2.3 इंटू में 0.3 मैंने तोड़ा था 0.69 को। इतना तोड़ कर मैंने लिख सकता हूँ, और लास्ट वाले को 0.09 है तो इसका स्क्वायरिंग मैं कर सकता हूँ। तो ये 0.3 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, जितना ऊपर यहाँ पे दिख रहा है वही नीचे भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे हमारा क्या होगा, फ़ायदा ये है कि ये दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेंगे क्या, तो ये 2.3 माइनस 0.3। अब इस 2.3 में से
0.3 को हम जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा दोस्तों 2.3 में से जब 0.3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। यही हमारा आंसर हुआ। देखते हैं 2 है या नहीं है ऑप्शन में। ठीक, तो 2 देखते हैं 2 दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 2 दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने अभी भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसी सेशन में पढ़ा है इस प्रकार से क्वेश्चन को। इसको मैंने पिछली नहीं, यहीं पे मैंने बताया था कि 3 का कुछ पावर था, उसमें मैंने समझाया था 3 का नहीं 27 का पावर था, 27 का पावर 1/2 था, तो मैंने उसको तोड़ा था। उसी प्रकार से 8 का पावर x + 1 है, तो 8 को 2 के फॉर्म में लाना है, इसलिए कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का जब 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 2 × 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये फैक्टर हो गया। अब 2 का पावर कितना हो गया, 3। इतना के जगह पे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसके पावर में x + 1 है दोस्तों। तो x + 1 है, तो जब हम इन दोनों में गुना करेंगे तो हमारा 2 के पावर आ जाएगा 3x + 3। अब इतना के जगह पे मैं क्या करूँगा, 2 के पावर 3x + 3 लिखूँगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि 2 का पावर 3x + 3 हो गया, मैंने लिख लिया। अब देखो इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम। जब बेस सेम हो गया तो जो पावर है उसको इक्वल कर लो, तो x + 6 = हो जाएगा 3x + 3। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि 3x है और इधर देखो यहाँ तो 6 है, तो प्लस में 3 है तो इधर माइनस में 3 = यहाँ 3x है, प्लस में 6 है तो इधर आ गया तो माइनस में 6 बोल रहे हैं, x है तो इधर माइनस में x हो गया। तो 6 में से 3 गया 3, 3 = हो जाएगा 3x में से 1x गया तो 2x, 2 से काट दो, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू आया वो 3 आया, x का वैल्यू 3 आया। तो x का मान ही तो बताना है, तो यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो है 3। अब इसको देखो, ओहो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे 2 से मैंने 3 को काट दिया है 6 समझकर, यहाँ तो कटेगा नहीं। यहाँ पे 2 था दोस्तों, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 2 और यहाँ पे था 3, तो कटेगा थोड़ी 2 से 3। तो यहाँ पे जो आ जाएगा x = 3/2। तो ये हमारा आंसर हुआ। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2015 का मैथ का भी सेशन कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2016 का। ओके, और 2015 से मतलब 2019 तक चलेगा मेरा सेशन, और उसके बाद देखेंगे कुछ और क्वेश्चन कराया जाएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो मिस्टेक के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अपना सुधार करूँ। ओके, धन्यवाद।